एवरीवन, स्वागत है आपका सुनीता व्लॉग में। दिनेश स्कूल को जा रहा है। दिनेश स्कूल जाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में रात के बर्तन पड़े हुए थे, वो बर्तन धो रही थी मैं। सुबह का चाय पानी सब हो चुका था। आज तो नाश्ता भी नहीं बनाई थी मैं, क्योंकि काम बहुत है घर में। आज सफाई करना है मुझे घर की, और बर्तन धोने के बाद किचन पूरा क्लीन कर दूंगी मैं, गैस हो। उसके बाद फिर सफाई पे लग जाऊंगी। चाय तो पी लिए थे हम लोग सब। चाय पीने के बाद ही काम स्टार्ट हो गया है। दिनेश के लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाई थी मैं, वो नाश्ता कर कर चला गया था स्कूल। उसके बाद मैं काम पे लग गई हूँ। यहाँ पे घर में धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी हॉल की सफाई कर रही थी। धूल बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, इसलिए बहुत बारीकी से ही साफ़ कर रही थी मैं। हर कोनों में से वो जो लाइट रहते ना ऊपर, उसके अंदर जो बारीक बारीक कीड़े रहते हैं जाली बनने के, वो सारे कीड़ों को निकाल रही थी मैं। सफाई तो हमेशा ही करते रहती हूँ, लेकिन रोड घर के सामने है, बहुत धूल आते रहती है, इसलिए गंदगी होते रहती है धूल की। और जब मैं तो साफ़ करते ही रहती हूँ। ये बीच में ज़रा ध्यान नहीं दी थी मैं काम पर, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, और दूसरे काम में भी लग गई थी, इसीलिए। अब एग्ज़ाम भी चल रहे हैं बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए। आज दिनेश का लास्ट एग्ज़ाम है, कल से छुट्टियां हैं दिनेश को, इसीलिए थोड़ा सा काम कर लूँगी बोलकर मैं घर की सफाई कर रही थी। और किचन में इतना सारा धूल था, सब खिड़कियाँ उड़कियाँ सब जो पकाते हैं उसका पूरा जो रहता है ना तेल, वो सारा अच्छे से साफ़ कर ली थी मैं पहले। वो धूल वो सब झटक ली थी, लेकिन उसके बाद में मैं पानी से भी साफ़ करी सारी खिड़कियाँ। आप देख रहे होंगे घर पूरा हॉल हो चुका था और किचन भी हो चुका था साफ़। और उसके बाद आई फिर बेडरूम में सारे पेपर फट चुके थे, वो सेल्फों में जो डालते, मैं बुकों के कवरा डालती हूँ कभी भी सेल्फों में, वो साफ़ करने में आसानी हो जाते। वो यहाँ पे जो कवरा थे वो फट गए थे, और लाने भी नहीं टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए पेपर ही डाली थी मैं यहाँ पर। वो पेपर जो पूरे फट गए थे, इसलिए पूरे पेपर निकाल दी, फिर दूसरे पेपर लगाई मैं वहाँ पर, फिर वो सेल्फ पूरा साफ़ कर ली। उसके बाद मेरे हस्बैंड आकर ऊपर के फ़ैन मेरे को ना साफ़ करने नहीं आ रहा, तो वो बोल रहे थे मैं साफ़ कर लूँगा बोलकर। वो चेयर पे चढ़े तो हाथ नहीं पहुँच रहा था उनका, इसीलिए मैं मशीन ला के दे रही थी उनको साफ़ करने के लिए। और थोड़ा चेंजेस भी करी थी मैं बेडरूम में। थोड़ा जो मेरी अलमारी थी वो सेल्फों के पास पड़ी हुई थी, वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं उसको साइड में लगाई हूँ मैं, आप देखोगे लास्ट में। और यहाँ पे सारी सफाई हो चुकी है बेडरूम की भी। फिर किचन में आई थी मैं, जो डब्बे वब्बे रहते हैं उसको साफ़ कर रही थी। सेल्फा पूरे साफ़ हो गए थे, लेकिन डब्बे साफ़ करना बाकी था, इसीलिए पूरे डब्बे वो साफ़ कर कर लगा रही थी मैं कच्चे कपड़े से। धूल उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, यहाँ तक तेल के छींटे तो उड़ते नहीं, यहाँ पर खाली धूल ही रहती है, इसलिए कच्चे कपड़े से साफ़ करने से साफ़ हो जाता है वो। ये जो मेरा छोटी सी बुट्टी है, इसमें मैं चमचे लगाती हूँ, और इसको अलग से लगाती हूँ वो। और इसमें सारे जो पकाने के चमचे रहते हैं, दाल घोटनी और बेलन वगैरह, वो सब उसमें ही लगा देती हूँ मैं। ये चमचे का स्टैंड है, चमचे अलग से लगा देती हूँ मैं, सब एक में नहीं लगाती हूँ मैं, जिसका उसको सेपरेट लगा देती हूँ। और इसमें ये प्याज की बुट्टी है, फिर वो लहसुन की बुट्टी है, वो अलग अलग साफ़ करके लगा दूँगी मैं। अब यहाँ पर सारा काम हो गया है मेरा। ये प्याज के जो छिलके उलके रहते हैं उसको साफ़ करके लगा देती हूँ मैं जब का जभी। लहसुन है, लहसुन सेपरेट ही लगा देती हूँ मैं, प्याज में मिलाकर नहीं लगाती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे।
यहाँ पे सारा काम हो चुका है। अभी लास्ट यहाँ सारे कमरों में अभी झाड़ू लगा दूंगी मैं। उसके बाद फिर पोछा भी लगा दूंगी। उसके बाद सारे काम हो चुके हैं मेरे और घर सारा क्लीन हो चुका। उसके बाद मैं आई हूँ अभी बेडरूम में। बेडरूम बता रही थी मैं आप लोगों को। बेडरूम में थोड़ा सा चेंज कर दी थी मैं। जो अलमारी थी मेरी सेल्फों के पास थी, इसलिए अभी मैं साइड में लगा दी थी उसको। अब अच्छा दिख रहा है बेडरूम। और बेडरूम सारा क्लीन हो चुका है और अच्छा भी दिख रहा था। फिर उसके बाद आई हूँ मैं छत पे। शाम का टाइम था, ये 6 बज चुके, शायद 6 बज गए थे। मैं थोड़ी देर के वास्ते छत पर आई थी। मैं थोड़ी देर सो भी गई थी। दोपहर के टाइम पे काम हो गए बाद, काम होके खाना वाना खाए तक कि 2-2:30 बज गए थे। और थोड़ी देर बैठ के करके फिर उसके बाद मैं नीचे आई। नीचे आकर अभी टाइम हो रहा था 7:30-8 बज रहे थे। अब शाम के खाने पे लग गई थी मैं। दाल बना रही थी, पालक और तुअर की दाल बना रही थी मैं। यहाँ तुअर की दाल को अच्छे से धो ले के लगा दी थी मैं। और पालक को भी धो के लगा दूंगी। सुबह ही काट के लगाई थी पालक को। और इसको अच्छे से धो देकर इसमें डाल दूंगी पालक, हरी मिर्च, एक प्याज और 3 टमाटे और थोड़ी सी इमली भी डाल दूंगी उसमें। और हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल देकर चढ़ा दूंगी गैस पर उसको उबालने के लिए। और अच्छे से उसको 2-3 सीटियाँ आए तक छोड़ दूंगी। मैं दाल ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा और बहुत टेस्टी भी बनती है दाल। कभी आप भी कभी ऐसा बनाकर देखना, बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर चावल चुन रही थी मैं। अभी चावल भी धोकर लगा दूंगी गैस पर। और रोटी वोटी तो नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि दाल है, दाल को चावल ही चलते हैं, इसीलिए चावल ही बना रही हूँ मैं। यहाँ पर करेला पाक ख़त्म हो चुका था मेरा। एक्स्ट्रा जो बचा हुआ था मैं कवर में डालकर लगा दी थी उसको भी निकाल कर डब्बे में भर रही हूँ मैं उसको। फिर अच्छे से पेपर में लपट कर लगा दूँगी। ख़राब नहीं होते करेला पाक ऐसा लगाने से। दाल यहाँ पर पक चुकी है। मैं दाल को चमचे से ही घोट ले रही थी। उसको ज़रा अच्छे से चमचे से घोट लेने से वो अच्छे से पिस जाती है दाल। और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देकर, थोड़ा सा तेल डालकर उसमें जीरा और थोड़ा सा राई सब डाल दूँगी मैं तेल में। और उसके बाद सूखी लाल मिर्च जो रहती है वो, और एक प्याज और थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देकर अच्छे से भून लूँगी तेल में। तेल में भून लेने के बाद फिर दाल में छोंक दूँगी उसको। छोंकने के बाद एक 5 मिनट के वास्ते फिर पकाऊँगी दाल को। उसके बाद दाल रेडी हो जाएगी। मेरा जो रूटीन आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस यहाँ तक थी मेरी वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।